अगर नाज़रीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में, और लाइव नशरियात में अब तक का अपडेट क्या कुछ रही, दिन भर की सूरत, मुद्दे क्या क्या गर्म रहे, उन पर खास बात। और सबसे पहले मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत थे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा कोविड का है। और कोविड के मुद्दे के हवाले से परसों हमें राहत मिली थी। पॉजिटिव 61 केसेस आए थे, कल दुगने ही सही, लेकिन पॉजिटिव केसेस आए। और आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे कि कल रात को एक और मौत भी हुई है कोविड से। एक 60 से 65 साल के दरमियान की उम्र की खातून, और ये भी कोविड का शिकार हुई है श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में। और अभी भी सर पे नंगी तलवार लटक रही है बराबर। एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पे, लेकिन इन्हीं एहतियाती तदाबीर के बीच में यूं कहते हैं, यूं कह सकते हैं और यूं कहा जाता है कि खौफनाक मंजर है दुनिया में हर तरफ। और खौफनाक मंजर के बीच में अगर दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका कहता है कि हम मर रहे हैं, इटली कहता है कि मर चुके हैं, स्पेन कहता है कि हम कहाँ जाएं, लेकिन कश्मीर में सरकारी प्राइवेट स्कूल के मालिकान कहते हैं वालिदैन को कि पहले फीस भरो फिर बाकी चीजें। यानी दुनिया मौत से लड़ रही है, कश्मीर में फीस की ही बात की जाती है। तो ये एक पहलू है हमारी इस कश्मीर का, एक मनफी नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो है। जिंदगी का एहसास दिलाती है कि दुनिया जो कुछ भी करती है पैसा ही पैसा है, पैसा ही बोलता है। और पैसा बोलने की बात आपको बताएं तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी बोलता है, बोलने की बात भी है। पता है कि क्या कुछ होता है वहां पे। हमारे कॉरपोरेटर बने थे, बताया था जमहूरियत बहाल हुई है, और उन कॉरपोरेटरों के हवाले से अक्सर लोग नालान ही रहते हैं। कई थानों में केस भी दर्ज हैं, कुछ को गिरफ्तारी भी, कई की गिरफ्तारी भी हुई है। और हॉर्स ट्रेडिंग यानी इधर का माल उधर, उसकी जेब का इसकी जेब में, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेशन के हवाले से अक्सर इल्जामात लगते रहे हैं। हम किसी भी इल्जाम की तस्दीक नहीं करते हैं, ना हमारे सामने कोई वाक़ा हुआ है, लेकिन जब भी कोई कॉरपोरेटर की बात करता है तो पहला उसका यही जवाब होता है कि यहाँ पे सब वही है जो होता रहा है। तो कॉरपोरेशन की बात, तो कॉरपोरेशन में आज एक और बात हो रही थी। आज कल शाम से ही खबर यही चली थी, अफवाह कहेंगे, खबर कहेंगे, या सोशल मीडिया की पैदावार कहेंगे। कहा यही जाता था कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज सुबह 10 बजे पेश होगी। और ये खबर की तस्दीक उस वक्त भी होने लगी जब श्रीनगर की एक अदालत से कुछ कॉरपोरेट हजरात ने कैवट भी लाया, और उस कैवट में ये रखा गया कि कोई इस अदम एतमाद की तहरीक पे स्टे न ला सके। तो बात पक्की लगने लगी, और ये भी मालूम होने लगा कि शेख इमरान की सरबराही वाला ग्रुप, और यह ग्रुप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर सुबह 10 बजे पहुंचेगा, अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगा, और फिर पता चलता है या पता कटता है जुनैद मट्टू का, ये भी देखने को मिलेगा। इसमें मजे की बात यह कि तीसरी तहरीक है अब तक की, जब से पिछले 2 सालों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वजूद में आई है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस तहरीक के दौरान बड़ा हेर फेर होता है, खरीदो फरोख्त होती है कॉरपोरेटर्स की, जिसे अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग होती है कहा जाता है, ये होती है। और पिछली बार एक मीडिया ऑडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट हुआ था, जिसमें बीजेपी एक लीडर, लोकल लीडर और एक कॉरपोरेटर के दरमियान बताया जाता कि ये बातचीत हो रही है, और उस बातचीत में बात पैसे की खुले तौर पर समझ आ रही थी। ये तब की बात है जब डिप्टी मेयर के श्रीनगर में इंतखाबात होने जा रहे थे, और उन्हीं इंतखाबात के पस मंजर में बताया जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और आज की बात भी है, आज भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, क्योंकि कॉरपोरेटरों की एक बड़ी तादाद निशात के एक होटल में थी, और इन कॉरपोरेटरों में बीजेपी के लोग भी थे, बीजेपी के कॉरपोरेटर भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉरपोरेटर भी थे, कांग्रेस के कॉरपोरेटर थे। बीजेपी और कांग्रेस दो अपोजिट पेज, दो अपोजिट, इतने अपोजिट कि पक्के भाई नहीं बल्कि कच्चे भाई और पक्के दुश्मन माने जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस को। मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक अक्सर यही कहा जाता है। और फिर बीजेपी के कॉरपोरेटर का कांग्रेस के कॉरपोरेटरों के साथ, या कॉरपोरेटरों की कॉरपोरेटरों के साथ एक मीटिंग, एक निशस्त होना और रात भर वहीं रहना, इस पर बात बनती थी। और फिर इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का चमचा भी आ गया था, और ये भी बताया जाने लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉरपोरेटर भी इसमें जमा हो चुके हैं। यानी इस देग में सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे जमा हो चुके हैं। और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे इसलिए कहा जाता था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 5 अगस्त के बाद बीजेपी की खुलम खुला और उससे पहले भी मुखालफत करती थी। और इस दौरान बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट भी आया, और अगर हुल्ला का ट्वीट आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कॉरपोरेटर या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं है, इस अलायंस से बहुत दूर है, लेकिन वहां उनके कॉरपोरेटरों का मौजूद होना सवाल उठा रहा था। और दूसरा ग्रुप कॉरपोरेटरों का श्रीनगर के चर्च लाइन में जमा था, वहां भी 10-15 कॉरपोरेटर जमा थे, और वो भी यही बताया जा रहा था कि ये उसके मद्देमुकाबल में है। बात बनती गई,
मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तजिए दिए, अपनी राय दी। हमने भी कुछ कॉरपोरेटरों से बात की और कुछ कॉरपोरेटरों से बात करने के बाद यही बात पता चली कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको आवाम की खिदमत करनी थी, ये इन कॉरपोरेटरों को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात नहीं करेंगे, कॉरपोरेटरों को जो इनकी बात आवाम की बात करनी थी वो बात बात पे बतंगड़ बनाती रही है। और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये जो तहरीक है इसको अक्सर ब्लैकमेलिंग का हरबा बनाया जाता है, यानी उधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो उधर, यानी कमाई का जरिया और ब्लैकमेलिंग का जरिया। और इस बीच में आपको थोड़ा सा बताते चलूं, पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में कुछ सोशल मीडिया पर यह भी सुर्खियां चल रही थी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे, फेसबुक पे, ट्वीट पे कि गपला हुआ है, करोड़ों का गपला हुआ है कोविड के दौरान। उस कोविड के दौरान जिस दौरान हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बेइंतहा काम किया है, लोगों तक पहुंचे हैं, बहुत से मामलात को सुलझाया भी है। वो अलग बात है कि कुछ लूप होल्स रहे होंगे उनसे, लेकिन करोड़ों का गपला। और हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि इन हालात में गपला करने वाला कौन है, क्योंकि ये हालात जब मौत का साया ऊपर हो तो फिर गपला करने वाला तो बड़ा कमाल का होगा, बड़ा बाजुरत होगा, जो मौत जैसी से भी नहीं डरता है और फिर भी गपला करता है। तो हमने पूछना चाहा, हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से पूछा, गजनफर अली से पूछा कि कितना खर्चा हुआ है, करोड़ों के गपले की बात है तो खर्चा कितना किया आपने? 100 करोड़ का खर्चा किया है इस कोविड के दौरान, 200 करोड़ का। तो जवाब जरा आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। बिल्कुल, कोविड के दौरान ही मिला है 1 करोड़ रुपया हमने, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि 45 लाख के करीब हमने खर्च किए हुए हैं आज तक। तो ये पेमेंट्स वगैरह बाकी जो है वो अभी करनी बाकी है या? वो अभी करनी बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले काउंसिल अप्रूव करता है, उसके बाद हमारे एक्ट के तहत यहाँ फाइनेंस कमेटी होती है, प्लानिंग एंड फाइनेंस कमेटी, वो अप्रूव करती है। उसके बाद परचेज कमेटी बैठती है, वो अप्रूव करती है। और उसके बाद रेट असेसमेंट कमेटी होती है जो रेट्स देखती है कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद पेमेंट होती है। अभी वो प्रोसेस में है, वो चीज़ें प्रोसेस में है अभी। बात करोड़ों के गपले की, करोड़ रुपया सरकार ने दिया, करोड़ों का गपला हो गया, ये हमारी भी समझ नहीं आया, क्योंकि 45 लाख रुपया ही पेमेंट है। अगर बात लाखों का गपला हुआ तो बात बन सकती थी, समझ सकता कोई, शायद 1 करोड़ है उसमें 10-20 लाख मारे होंगे, लेकिन 1 करोड़ में कितने करोड़ मार दिए ये अलग बात है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा था, पिछले दिनों से गेम प्लान चल रहा था और उसी गेम प्लान का ये हिस्सा था कि करोड़ों का गपला किया, तहमत लगाई जाए और तहमत के बाद रास्ता हमवार किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ना बिके, तहमत जरूर बिकती है और बहुत दूर तक चली जाती है। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात। लेकिन आज जो डिप्टी मेयर, सबका डिप्टी मेयर हैं इमरान शेख, वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन बताया सुबह गया था कि 10 बजे आएंगे, पहुंचे 3 बजे के आसपास, और 3 बजे के आसपास वो कमिश्नर से मिले। हम सब देख रहे थे, वहां गए और वहां पे उन्होंने, जब वहां से वापस आए तो वो मीडिया ने पूछा कि किस हवाले से आए, तो उनका जवाब यही था कि अपने इलाके में कुछ मसाइल थे उन्हीं को लेकर आए। और बड़ी मुद्दत बाद आज वो कॉरपोरेशन में आए थे, क्योंकि 5 अगस्त के बाद वो गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, और जेल जाने के बाद जब उनको रिहा किया गया तो अक्सर वो कॉरपोरेशन के दफ्तर नहीं आ रहे थे। आज उनका आना यहाँ कॉरपोरेशन के दफ्तर किसी न किसी चीज की तरफ इशारा जरूर करा था। बात उन्होंने नहीं की, लेकिन बात निकल जाएगी। क्या कुछ हुआ, ये एक पहलू जिंदगी का श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, लेकिन हमारे यहाँ दूसरा पहलू भी है। और आज कॉरपोरेशन के हवाले से जो लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ये खेल का अखाड़ा है, क्या ये पैसे का अखाड़ा है, क्योंकि जो दल बदली कहें या हॉर्स ट्रेडिंग कहें या बिकाव कहें, क्या हमारे कॉरपोरेटर जो है वो बिकाव हैं, आए रोज बिकते रहते हैं, कभी उस खेत में चले जाते हैं, कभी इस खेत में चले जाते हैं। तो ये बिकाव कब तक चलता रहेगा हमारे इस सारे के बीच में। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं, और दूसरा पहलू हमारा जो है ये है श्रीनगर के नजदीकी इलाका हंदवाड़ा में पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। और पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान वहां पे 100 करोड़ रुपए से जायद की हीरोइन आज जब्त की गई है। 3 अशखास को गिरफ्तार किया गया है, और ये हीरोइन का जब्त करने के हवाले से कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुआरका है पुलिस का, अब तक की सबसे बड़ी खपत भी उसकी हो सकती है, 30 किलो से जायद। और यहाँ माल पानी भी बहुत मिला है, करोड़ों का माल मिला है। ये करोड़ों का माल नकली है या असली, इसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन नोट मिले हैं और 1 करोड़ 35 लाख के आसपास एक नोट मिले हैं। और पुलिस, हंदवाड़ा पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जबरदस्त कार्रवाई की है, काबिल तारीफ इक़दाम है, क्योंकि ये वो वबा है, ये वो बला है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर देती है, कुछ सोचने समझने से दूर रखती है। और एसपी हंदवाड़ा ने क्या कुछ बताया इस हवाले से, जरा आपको भी सुनाते हैं।
आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया हमने। इसके साथ 3 लश्कर तोयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉडल को पकड़ लिया आज। इसमें 3 लोगों का पहचान हो गई। इसमें मेन अक्यूज्ड है इफ्तिकार इंदिरा भी, ये लारीवाल रहने वाला है। ही इज़ वेरी नोटोरियस ड्रग स्मगलर इन द हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी बहुत एफआईआर में थे ये बंदा। और दूसरा है इसका दामाद मोमिन पीर, वो वस्कुरा रहने वाला है। तीसरा है सर इकबाल उल इस्लाम, ये वस्कुरा में रहने वाला है। और मोर आर गोइंग टू हैपन इन दिस मॉड्यूल। चलिए एसपी हंदवाड़ा गुरविंदर और बात कर रहे थे। बड़ी काबिल तारीफ कदम है। और हमारे सोशल मीडिया पेज पे अभी कुछ लोग लिख रही, हमने जहां तालीम की, जहां पहले प्राइवेट स्कूलों की बात की कि फीस मांगी जा रही, कि उस्ताद का कहना है कि उस्ताद ने हमें ट्वीट किया है और उस्ताद इसमें अपना कमिट किया है, और ये उस्ताद बता रहे हैं कि 100 की चीज़ 200 में इस कोविड के दौरान बिकी, बाकी सब चीज़ों को हवाला दे दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि उस्ताद की आपको सैलरी क्यों चुभती है, तो इस उस्ताद साहब को हम बताते चलें हमें सैलरी बिल्कुल नहीं चुभती है। वो स्कूल मालिकान सैलरी क्यों नहीं देंगे जिन्होंने बहुत कमाया है, जिन्होंने बहुत डोनेशन के नाम पे लिया है, जो सरकार से रियायतें ले चुके हैं, लेते रहे। शायद उस उस्ताद को मालूम नहीं कि हमारे यहाँ कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनको सरकारी ज़मीन है। आप श्रीनगर के बर्नहाल से लेके या मिशनरी दूसरे स्कूलों को देख के, लाल चौक में जो स्कूल है, राजबाग में जो स्कूल है, उनको सरकारी ज़मीन है। वहाँ 1 कनाल ज़मीन की कीमत 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, लेकिन सरकार उनसे फी कनाल 100 रुपये से कम ही सालाना किराया लेती है। तो इस स्कूल मालिकान के लोग अपने टीचर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं देंगे? बच्चों की फीस की बात में की जा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये सवाल उन स्कूलों से हमारी सरकार एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है। हमारी का राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया गया है। क्यों नहीं होने दिया गया है? उसमें भी सियासत थी। तो हम अभी सियासत पे बात नहीं करेंगे, अभी इस मामले पे नहीं, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे। तो दूसरे मुद्दों में जहां आजकल के हालात में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हॉर्स ट्रेडिंग सरे फरिस्त रही आज की, वही श्रीनगर में बात आज कोविड के हवाले से भी आ जाती है। और कोविड के हवाले से चलते चलते हमें आज एक चिट्ठी मिली थी, और ये श्रीनगर में एक चिट्ठी हमें जो मिली हम हासिल नहीं कर सके, लेकिन चिट्ठी का लुबे-लुबाब यही था कि श्रीनगर के 16 अस्पताल में 30 पेशेंट्स, कोविड के सिर्फ 30 पेशेंट्स को रखने की गुंजाइश है। अगर बाकी रखने होंगे तो उनको श्रीनगर की IIT जो हॉस्टल है उसमें रखा जाएगा, या उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वहाँ, या कुछ स्कूलों को खाली कराना पड़ेगा, वहाँ रखना पड़ेगा। अब ज़रा शोरा की अहदेदारों से कोई पूछ तो ले, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कोविड पेशेंट्स को अब तक देखने जाता है या गया है? किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने आज तक कोई OPD वहाँ पे अटेंड किया है? किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने वहाँ कोई सर्जरी की है? इमरजेंसी सर्जरीज को छोड़ के कोई रूटीन का वहाँ पे काम हुआ है? अब उन हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हम उनके जो प्रोफेसर्स हैं या बाकी रजिस्ट्रार्स हैं उनसे भी कोई पूछ सकता है कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर तो हैं हमारे, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर होते हुए आपका प्रोडक्ट क्या है, आउटकम क्या है सोरा इंस्टीट्यूट में? और अब तक 3 महीने हो गए हैं कोविड को। अगर 3 महीनों में सिर्फ 30 बेड का अस्पताल ही सोरा में बनाया जा सकता है कोविड के लिए, तो फिर अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो बाकी पेशेंट्स जम्मू कश्मीर के और ख़ासतौर पे कश्मीर वादी के कोविड के रिलेटेड कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या कुछ होगा? कोविड की बात अपनी जगह पे, लेकिन रूटीन की प्रैक्टिस सोरा में क्यों नहीं हो रही है? ये ज़रूर पूछा जा सकता है। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ का बताए कि वो उसने इतने पेशेंट देखे, खुद देखे हैं, वो अलग बात है, उनके OPD में रजिस्टर में बाकी में दर्ज तो बहुत होंगे, लेकिन किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने देखे, किसी रजिस्ट्रार ने, किसी प्रोफेसर ने देखे, ज़रा सोरा के अहदेदार बताएं। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बताए
कि 30 के अलावा अगर और पेशेंट आते हैं उनको कहाँ रखा जाएगा कोविड के हवाले से, और कितनी सर्जरीज हुई है इस कोविड के 3 महीने के दौरान सोवरा इंस्टीट्यूट में, जनरल सर्जरीज की, रूटीन सर्जरीज की, कितने डायलिसिस हुए, उनकी बात भी हम जरूर पूछना चाहेंगे। लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि कश्मीरी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे थे, उनको लाने के लिए सरकार ने इकदाम उठाए, सराहना की जा रही है। गल्फ कंट्रीज में यानी खलीजी ममालिक में भी बहुत से लोग कश्मीरी फंसे हैं। आज भी एक फ्लाइट अभी 6:30 बजे वो पहुंचने वाली है श्रीनगर, और ये 150 के करीब मुसाफिरों को लेकर पहुंचेगी। और वहां से हमें लोग बता रहे थे कि अभी और करना है सरकार को, वहां से और पेश लागना है लोगों को। लेकिन कल सरकार एक कदम उठा रही है, कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर है या गैर रियासती अशखास हैं, किसी भी काम से कश्मीर आए, उनको वापस अपने अपने घरों को रवाना करने के लिए करीबन 700 के करीब ये लोग हैं जिन्हें कल सुबह श्रीनगर से वापस अपने अपने घरों के लिए SRTC की खसूसी बसों में कटरा तक रवाना किया जाएगा, जहां से आगे वो रेल सफर इख्तियार करते हुए घर जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर की सरकार, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन की सरकार का एक और सराहनीय कदम, लोगों को कम से कम घर पहुंचाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से अभी बस इतना ही। 6:30 बजे आपके साथ होगी फिर मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।